अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है मल्टीलाइन स्ट्रिंग के। डार्ट के अंदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग किस तरह से लिखा जाता है और इसके अलावा एक और टॉपिक भी हम इसमें कवर करेंगे और उसका नाम है कि इमोजी को हम कोड पॉइंट के जरिए नंबर या हेक्साडेसिमल के जरिए हम किस तरीके से डार्ट में शो कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। तो हम उस चीज़ को आज इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग और उसके अंदर मैं जो है मल्टीलाइन स्ट्रिंग को सेव करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ लिखता हूं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। और साथ ही में इसको मैं जो है वो कैमल केस में कर लेता हूं, ठीक है। और मैं इस वेरिएबल को देता हूं डेटा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बाय वन गेट वन, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग लिखने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप कोई सा भी स्ट्रिंग अगर आप लिख रहे हैं, या तो आप डबल कोटेड यूज करें या आप सिंगल कोटेड यूज करें। मैं ये प्रीफर करता हूं, या बुक में भी ऐसा ही लिखा है कि आपने जो है वो सिंगल कोटेड को यूज करना है, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टी लाइन पे आप जाएं, कि एक स्ट्रिंग को मल्टी लाइन पे ले जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए जैसे मैंने ये कर लिया, अब मैं अगेन यहाँ पर इसको ऐसे करके मैं नीचे ले जाऊँ और कहूँ कि मैं टेक्स्ट लिख लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इवन डबल कोटेड भी यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो आप 3 सिंगल कोटेड यूज़ करेंगे ओपनिंग और 3 सिंगल कोटेड यूज़ करेंगे क्लोजिंग। यहाँ पर आप मल्टी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बाय वन गेट वन, मैंने लिखा कम्स अगेन एंड गेट बाय वन गेट वन। तो मैं इजीली लिख सकता हूं। और आप सिंगल कोटेड के जरिए मल्टीलाइन सिंगल कोटेड ट्रिपल आप देंगे, इसमें 3 लाइन के जो है वो आप कोड लिख सकते हैं, 3 या उससे ज़्यादा भी लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंगल कोटेड की जगह डबल कोटेड को 3 बार लिखूं और क्लोजिंग की तरफ भी डबल कोटेड को 3 बार लिखूं तो ये फिर भी काम करेगा, ठीक है। मगर इसमें एक इशू ये आता है कि जब हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग इस तरीके से लिखते हैं तो एज इट इज जैसा हमने लिखा होता है, ये ऐसा का ऐसा हमारे पास प्रिंट होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करके देखना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं लगाया, जो कि हमारे डिबग पे हमारा आउटपुट शो कराएगा। तो प्रिंट लिखना ज़रूरी है ताकि हम अपने डिबग पे अपना आउटपुट देख सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आया, जो हमारे पास टेक्स्ट आया, वो एज इट इज़ जैसा हमने कोड में लिखा था वैसा का वैसा आ गया। मगर बास डेवलपर या बास जो है वो जो लर्निंग कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि यार मल्टी लाइन में नहीं आना चाहिए, सिंगल लाइन में आए, लेकिन मैं लिखूं मल्टी लाइन, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि मल्टी लाइन में हम लिख रहे हैं तो हमारी रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, मगर कोड हमें सिंगल लाइन में चाहिए, ठीक है, रेप हो जाए कोड, ठीक है। तो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो हर लाइन को, जो इनकी लाइन है, हर लाइन को सिंगल कोटेड में ले लेंगे। मैं इस लाइन को सिंगल कोटेड में लेता हूं और अगेन इस लाइन को भी मैं सिंगल कोटेड में लेता हूं। तो इससे ये डार्ट जो है वो ये देखेगा कि ये जो कोड है ये सिंगल लाइन का है, तो ये पूरे कोड को ही सिंगल लाइन में ले लेगा। मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, सारा कोड जो सिंगल लाइन में आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है गेट बाय आपस में मर्ज हो रहा है। तो आप हर लाइन के अंदर स्पेस इस तरीके से दे दें, तो जिससे ये जो है वो स्पेस जो है वो अच्छा खासा लेकर आ जाएगा। अगेन में भी आ रहा है, तो अगेन को मैं किस तरीके से एंड, ठीक है, आगे, ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है। और मैंने डबल कोड यूज़ करके नहीं देखा, हम अगर सिंगल कोड की जगह डबल कोड अगर यूज़ करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है, तो हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी पॉसिबल है, हम अगर सिंगल कोड की जगह डबल कोड यूज़ करना चाहें और मल्टी लाइन लिखें और वो सिंगल लाइन में आए तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा आप एक और तरीका जो इससे पहले मतलब किया जाता था वो ये था कि हम क्या करते थे, प्लस का साइन भी लगा दिया करते थे। ऐसे मैंने एक स्ट्रिंग को प्लस किया, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को प्लस किया, ठीक है। ये तरीका भी जो है वो यूज़ किया जाता है और इससे जो है वो रीडेबिलिटी आती है कि भाई ऐसे ऐसे हमने स्ट्रिंग को आपस में मर्ज किया है, ठीक है। तो हमने देखा 3 सिंगल कोटेड, हमने 3 डबल कोटेड देखा, और सराउंड ईच लाइन विद सिंगल कोटेड, हमने ये चीज़ भी देख ली। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि भाई मैं ये सब ना करूं और मैं ये भी ना करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं
लाइन ब्रेक करूं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप फॉर ये जो बैकवर्ड स्लैश होता है ये यूज़ करें और उससे पहले एंड, मतलब पहले बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद एंड। तो ये इससे क्या करेगा, आपको जो है वो लाइन ब्रेक कर देगा, बैकवर्ड स्लैश फिर एंड, ठीक है। और अब मैं डिबग करता हूँ यहाँ से, मतलब रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 3 लाइन आपके पास आ जाएंगी। तो आप अगर लाइन ब्रेक करके 3 लाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चाहते हैं कि ये सॉरी हम चाहते हैं कि ये जो बैकवर्ड स्लैश हमने यूज़ किया है ये एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करे डॉट, ठीक है। ये कोई स्पेशल करैक्टर को नहीं देखे, इसके ऊपर काम नहीं करे, बल्कि एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करे, लाइन ब्रेक नहीं करे। हम ये बिहेवियर नहीं चाहते, तो हम ये स्ट्रिंग शुरू होने से पहले ये जो इस पूरे को हम जो है वो एक्सप्रेशन कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। इस पूरे स्ट्रिंग लिटरल को स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले हम अगर आर लगा देंगे तो सारा कोड जो है हमारा एज अ क्या बिहेव करेगा, ये एज अ बिहेव स्ट्रिंग करेगा, सभी हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश है अब ये स्पेशल करैक्टर के हिसाब से काम करेगा और ये कोई परफॉर्म चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक कांस्टेंट बना रहा हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ लाइन और यहाँ पर मैं छोटा सा टैक्स लिख लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर जो है वो रेफरेंस देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये वेरिएबल भी इसके साथ मर्ज हो गया है, ये इस तरीके से आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये कराया था, इंटरपोलेशन जो है वो मैंने बताया था कि इंटरपोलेशन हम इसे कहते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से इंटरपोलेशन में करूँ तो क्या ये स्ट्रिंग ऊपर वाला इसमें मर्ज होगा, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें मर्ज नहीं हुआ, एज इट इज जैसा मैंने लिखा था वैसा का वैसा ये आ गया, स्पेशल कैरेक्टर एज इट इज आ गया। तो कहने का मकसद ये कि जब आप पीछे आर लगा लेते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रिंग लिटरल की तरह बिहेव करता है, इसमें कोई चीज़ आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट जो इसकी इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से इमोजी को जो है वो अपने कोड में प्रिंट करेंगे विदाउट, जैसे एक तो इमोजी ऐसा होता है आप विंडो की और फुल स्टॉप दबा के इमोजी कोई सा भी आप लेकर आ सकते हैं, एक तो ये इमोजी होता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे जो कोड पॉइंट है, इसके पीछे जो कोड मतलब इसके पीछे जो नंबर इसके साथ एसोसिएटिव है, अगर मैं वो लिखकर स्क्रीन पे जो है वो दिखाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। मैंने यहाँ लिखा आई और इसके बाद मैं ये जो मेरा कोड है मैं ये लिखता हूँ, इसके पीछे एक हार्ट जो होता है, हार्ट दिल जो होता है उसका जो है ये कोड नंबर है और मैं कहता हूँ आई हार्ट लिखा हुआ है और मैंने फिर डॉट लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा आई लव डॉट। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नंबर एज इट इज आई है, मगर मैं इसको एज आ इमोजी बिहेव करने के लिए बैकवर्ड स्लैश लूंगा और यहाँ पर यू का साइन लगाऊंगा और यू का जो है वो कैरेक्टर लगाऊंगा और इससे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये हार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लव डॉट हमारा हो गया है। इसी तरीके से कुछ हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो कि 4 से ज़्यादा होता है, जिसमें कुछ जो है वो हमारे पास करैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ऐसा नंबर को अगर मैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई इस तरीके से देखें आप, ये नंबर है, ये कोड पॉइंट है, आप देखें इसमें कुछ स्ट्रिंग करैक्टर भी हैं, तो ये उस तरह बिहेव नहीं करेगा जैसे मैं पहला वाला मैंने इमोजी यूज़ किया था, ये एज इट इज जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो है वो इमोजी की तरह बिहेव करे, तो मैं इसको करली ब्रेसेस में ले लूँगा। जो हेक्साडेसिमल है, जो कोड पॉइंट है, उसको मैं उसको किस में ले लूँगा, करली ब्रेसेस में ले लूँगा, तो ये बिल्कुल उस तरह बिहेव करेगा इमोजी जैसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने लिखा आई लव डॉट, तो आई लव तो खैर नहीं है, ये एक तीर का निशान है जो निशाने पे लगता है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।